हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु की नज़र में आत्मा का रिश्ता ही असली रिश्ता है। आत्मा की पहचान ही असली पहचान है। शरीर का रिश्ता और शरीर की पहचान सीमित और अल्पकालिक है। इसीलिए प्रभु यीशु आत्मा की पहचान को ज़्यादा महत्व देते हैं। 27वां सामान्य सप्ताह 9 अक्टूबर 2021 शनिवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 21 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 27 और 28। कई बार बच्चों की सफलता को देखकर लोग उनके माता पिता को याद करते हैं और उनके त्याग, बलिदान और समझदारी की सराहना करते हैं। अच्छे फूल और फल को देखकर अच्छे पेड़ की तारीफ करना उचित है। प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य को देखकर, प्रभु यीशु के पीछे आती हुई भीड़ को देखकर एक नारी माता मरियम के बारे में बोल उठी कि माता मरियम अति सौभाग्यशाली हैं, उनका कोख सौभाग्यशाली है। लेकिन ईसा ने माता मरियम की गरिमा को कम किए बिना, माता मरियम की महिमा और गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना बोले, माता मरियम से भी कहीं अधिक धन्य वे लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन सुनने वाले और वचन के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर की ओर संचालित करने वाले असली रिश्तेदार हैं। मां मरियम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें ईसा को गर्भ में धारण करने का सौभाग्य मिला। वही सौभाग्य उनका भी है जो प्रभु के वचन को हृदय से सुनते और ऊर्जावान बीज और स्वस्थ पौधे की तरह फूल और फल लाते हैं। वचन सुनकर मसीही जीवन के विश्वास में मजबूती के साथ वे आगे बढ़ते जाते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु यीशु की नज़र में आत्मा का रिश्ता ही असली रिश्ता है। आत्मा की पहचान ही असली पहचान है। शरीर की पहचान और शरीर के द्वारा रिश्ता सीमित और अल्पकालिक ही हो सकती है, क्योंकि शरीर सीमित है, अल्पकालिक है। शरीर के पहचान की एक सीमा है और शरीर कभी भी असीम नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मा की पहचान को ही ईसा असली पहचान बताते हैं। ईसा शरीर की पहचान के आगे आध्यात्मिक पहचान व मुक्ति के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं वे हमें आध्यात्मिकता और नवीनता की ओर आगे ले चलते हैं। आध्यात्म में बढ़ते हुए हमें इतना ख्याल जरूर रखना है कि वास्तव में इस दुनिया में ईश्वर को छोड़ करके हमारा अपना कोई नहीं है, क्योंकि सारे रिश्ते शरीर से ही आते हैं और जुड़े हैं। ईश्वर ही हमारे माता पिता के द्वारा हमें इस संसार में लाने का माध्यम बने, लेकिन असली माता पिता तो ईश्वर ही है। हम यथासंभव प्रभु के वचन को पढ़ें और समझें। वचन के द्वारा हमें विश्वास और मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा और हमारे जीवन को मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा।
पहले पाठ में नबी योएल सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग ईश्वर को समर्पित हो जाएं। प्रभु ही दुख तकलीफ और अंतिम दिनों के डरावने चिन्ह आदि में ईश्वर हमें धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ाता है। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना में मजबूती लाएं। हे पिता ईश्वर, आपने प्रभु यीशु को हमारी मुक्ति के लिए भेजा। प्रभु यीशु का शब्द, उनकी शिक्षा हमारे भीतर चेतना और भक्ति उत्पन्न करे कि हम मुक्ति के लायक बने। माता मरियम जिसने वचन पर मनन किया, हमें भी प्रार्थना में प्रगति करना सिखाए। हम वचन के द्वारा अनंत जीवन और पवित्र आत्मा की संगति से जुड़े रहें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।